नमस्कार, मैं एम.के. यादव, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच, अपना यूट्यूब चैनल माय बिजनेस गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छा दोस्तों, पिछले वर्ष से ही आप एक वर्ड बार बार सुनते होंगे और वो है कि कुछ बचे न बचे पर देश की इकोनॉमी अवश्य बचनी चाहिए। अच्छा, ये इकोनॉमी क्या है जानते हैं आप? नहीं जानते तो पर कैपिटा इनकम अवश्य जानते होंगे। अच्छा, ये भी नहीं जानते तो आप मुझे ये बताइए जीडीपी क्या है। चलिए, एनएनपी तो अवश्य जानते होंगे। नहीं जानते हैं? अरे भाई, कैसे जानेंगे? हम किसान, नौजवान, मजदूर, गरीब, आम आदमी जो गांव में रहते हैं इस इंग्लिश वर्ड्स को कैसे जानेंगे? क्योंकि यही वर्ड्स बोल बोल कर हमारी सरकार, हमारे व्यापारी, हमारे पूंजीपति पिछले 70 सालों से हम भारतीयों को, हम गरीब मजदूरों को, हम किसानों को गुलाम बनाए हुए हैं। अपने फैक्ट्रियों में काम करवा रहे हैं और हम लोग भी इसका गुलाम बने हुए हैं। तो चलिए, इकोनॉमी क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था का इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश इकोनॉमी और हिंदी अर्थव्यवस्था। अर्थ यानी कि धन, यानी कि पूंजी, यानी कि रुपये पैसे, और व्यवस्था यानी कि उपाय, यानी कि साधन। तो धन कमाने की जो साधन है, पूंजी कमाने की जो साधन है, जो उपाय है, वही अर्थव्यवस्था है और वही इकोनॉमी। तो इसलिए आदमी मरे तो मरे, लेकिन जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं, जो हमारे पूंजीपति हैं, धन कमाने की जो उनकी व्यवस्था है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वो लगातार धन कमाता रहे, हम भारतीयों को गुलाम बनाकर हमारी खून को चूसता रहे, इसलिए उनकी व्यवस्था बची रहनी चाहिए। और इसी की वकालत हमारे प्रधानमंत्री भी करते। तो आजादी से पहले हमारा अर्थव्यवस्था क्या हुआ करता था? आजादी से पहले भारत का एक ही अर्थव्यवस्था था और वो था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, कृषि और उससे संबंधित व्यवसाय। और तभी हमारे राष्ट्रपिता पूजनीय महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, क्योंकि गांव के लोग ही खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं और यही धन कमाने का व्यवस्था हुआ करता था। तो जो धन कमाने का व्यवस्था था वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहलाता था। धन आत्मा है, धन के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। धन है तो आप जीवित हैं, धन नहीं है तो आप एक मृत इंसान के समान हैं। और इसलिए महात्मा गांधी ने यह कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था था वो बहुत ही उद्यत था, बहुत ही रिच था। गांव में हम लोगों के पास क्या नहीं था? हर चीज था। सुई से लेकर जहाज के कल पुर्जे बनाने का काम गांव में हुआ करता था। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर लोगों के पास रोजगार था। लोहे के सामान गांव में बनाए जाते थे, लकड़ी के सामान गांव में बनाए जाते थे, कपड़े गांव में सिलाए जाते थे, हर काम गांव में होता था। स्कूल्स गांव में थे, हर काम गांव में था। और तभी गांव में रहने वाले सभी लोग, हमारे किसान, नौजवान, मजदूर, सभी लोग, आम आदमी, सभी के पास रोजगार था। और हम लोग कृषि उत्पाद को बेचकर धन कमाने का काम करते थे। अच्छा, उत्पादन के साथ साथ जो हम काम करते थे, तो हमारा काम, व्यापार करने का जो काम था वो किसानों का था, वो नौजवानों का था, वो मजदूरों का काम था। मजदूर खेत में भी काम करते थे, किसान खेत में भी काम करते थे, हमारे नौजवान खेत में भी काम करते थे और व्यापारी भी वही थे। क्योंकि जो कृषि का उत्पाद था, जो पशुपालन का उत्पाद था, जो बकरी पालन, जो मुर्गी पालन का जो उत्पाद था, जो अंडे, दूध, दही, घी और खेती से जो अनाज, जो फूल, फल, सब्जी जो भी उपजते थे, उसको बेचने का काम हम लोग ही करते थे। अपने गांव से हटकर कुछ दूर एक अस्थाई बाजार का, एक अस्थाई हाट का हम लोग निर्माण करते थे, जो महीने में 4 बार लगाया जाता था। आज भी आप देखेंगे कि कई शहरों में आज भी हाट लगाए जाते हैं। दिल्ली में आप देखेंगे कि मंगल बाजार, बुध बाजार लगते हैं। मुंबई में भी लगते हैं, चेन्नई में भी लगते हैं, बेंगलुरु में भी लगते हैं। तकरीबन जो भारत के हर गांव थे
हर गांव का यही अर्थव्यवस्था था और हर गांव के लोग जो है अपने अपने गांव से कुछ दूर हटकर हाट लगाने का काम करते थे। और ये जो हाट था वो अस्थाई बाजार था। फिर आगे क्या हुआ कि यही अस्थाई बाजार हमारे कुछ पूंजीपति, हमारे कुछ व्यापारी इस अस्थाई बाजार को अस्थाई बाजार का रूप दे दिया। जो अस्थाई बाजार हुआ करते थे वो अस्थाई बाजार का रूप इसलिए ले लिया कि वहाँ पे पक्के मकान बना दिए गए। जो टेम्पररी बाजार लगाया जाता था कृषि उत्पाद को बेचने के लिए, पशुपालन के उत्पाद को बेचने के लिए, वो अस्थाई रूप ले लिया। और महीने में जो 4 दिन हाट लगते थे वो अब रोज लगने लगा। यानी कि जो हमारे पूंजीपति थे, जो हमारे व्यापारी थे, हमारे काम को आधा उसने बांट दिया, हमारे आधे काम को उसने समाप्त कर दिया। अब हमारा काम जो है कृषि और पशुपालन तक सीमित रह गया। हम लोग उत्पादन के काम में लग गए और बेचने का काम, व्यापार करने का काम हमारे उद्योगपति भाई, हमारे कैपिटलिस्ट पूंजीपति भाई लोग करने लगे। और हम जो दूध बेचते थे, जो अनाज फल सब्जी बेचते थे, वो एक कीमत होती थी, एक कीमत पे हम लोग बेचते थे। और ये व्यापारी लोग, ये पूंजीपति लोग उसी उत्पाद को कई गुना बढ़ाकर वापस उसी उत्पाद को हम लोगों को बेचने का काम ये लोग करने लगे। तो आधी अर्थव्यवस्था हमारे पूंजीपति, हमारे उद्योगपति ने हमसे ऐसे समाप्त कर दिया। और धीरे धीरे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हुआ करता था, जो हमारे गांव में कल कारखाने हुआ करते थे, लघु और कुटीर उद्योग हुआ करते थे, ग्रामीण उद्योग हुआ करते थे, उसको उसने नष्ट करने का काम किया। जो काम हम अपने गांव में हाथ से करते थे, पैर से करते थे, जो मैनुअल करते थे, वो शहर में अब ऑटोमेटिक होने लगे। मशीन लगा दिया गया, मोटर लगा दिया गया और सारे काम मोटराइज्ड होने लगे। तो अब मजदूरों की जरूरत नहीं, मजदूर बेकार हो गए, किसान अपना किसानी करने लगे। तो आधी अर्थव्यवस्था को पूंजीपति ने ऐसे ही समाप्त कर दिया। अब बाकी बचा हमारे पशुपालन, हमारी कृषि। तो इस अर्थव्यवस्था को समाप्त करने का जो व्यवस्था है वो अभी हमारे मॉडर्न इंडिया में वो किसान बिल ला करके इसको किया जा रहा है। ये कैसे करेंगे? आधे काम तो हमारा छिन गया। जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था हुआ करता था, जो हमारे कल कारखाने हुआ करते थे, उसको पूंजीपति ने तो नष्ट कर दिया। और जो हमारे किसान, मजदूर, नौजवान है, खेती से जो समय मिलता है, पशुपालन से जो समय मिलता है, चूंकि इनसे हमारा पेट भरता नहीं है, तो हम लोग इसी के उद्योग में शहर जाकर करके इनके बड़े बड़े उद्योग में हम लोग काम करते हैं, उत्पादन करने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि कैसे पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौरान जब संपूर्ण भारत में लॉकडाउन का अनाउंस किया गया था, तो उस समय ये उद्योगपति, ये पूंजीपति अपने कल कारखाने बंद कर दिए और हमारे मजदूरों को, हमारे किसान भाइयों को, हमारे नौजवान भाइयों को घर लौटने पे, गांव लौटने पे मजबूर कर दिया। और कैसे हमारे किसान, नौजवान भाई, हमारे मजदूर भाई हजारों किलोमीटर, 2000 किलोमीटर पैदल चलकर भूखे प्यासे नंगे कैसे कटते मरते हुए अपने अपने गाँव को वापस आए। अगर यही काम हमारे गांव में मिल जाता मुझे, हमारे ग्रामीण उद्योग, हमारे लघु कुटीर उद्योग नहीं नष्ट किए जाते, तो हम लोग शहर क्यों जाते? हम लोग इस उद्योगपति का गुलामी क्यों करते? ये तो व्यवस्था की गई। और चूंकि अब जो काम किसान का बच गया, पशुपालन का बच गया, तो ये कृषि कानून के माध्यम से अब यही पूंजीपति, यही उद्योगपति अब हमारे जो बाकी 30 से 40% काम बचे हुए हैं वो काम को समाप्त करेंगे। यही लोग आप खेती करेंगे, मशीन से खेती करेंगे और इस काम को संपूर्ण जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समाप्त कर एक महानगर की अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है। और हम लोग गांव से पलायन कर करके, हम नौजवान, हम मजदूर और किसान भाई गांव से पलायन कर करके इनके उद्योग में गुलामी करेंगे, इनके उद्योग में काम करेंगे, हमारे ही सामान को ये 10 गुना में बेचेंगे और हमें हैंड टू माउथ रहना पड़ेगा। और जब जिस ढंग से आप देखते हैं कि पहले कैसे बैल से खेती का काम हुआ करता था, बैल से खेत की जुताई हुआ करता था और बैल से जो है अनाज की तैयारी हुआ करता था। और कोल्हू के बैल से, जो कोल्हू के आप सरसों तेल की बात करते हैं, वो कोल्हू के बैल से ही बनते थे।
लेकिन वो सारे काम अब मशीन से होंगे, कंप्यूटर से, रोबोटिक जो ऑपरेशन है उनसे सारे काम होंगे। तो जिस ढंग से अब बैल की उपयोगिता नहीं है, बैल को कसाई खाने में कटने के लिए बेच दिया जा रहा है, उसी ढंग से आगे आने वाले समय में, और ये काम हुआ भी। अब चूंकि गरीब मजदूर का, किसान का काम होगा नहीं, ये तो बेकार हो जाएंगे पूंजीपति के यहाँ। पूंजीपति के यहाँ तो सारे काम जो है मशीन से होंगे, रोबोट से होंगे, तो मजदूर का काम रहेगा नहीं, किसान का काम रहेगा नहीं, तो इनको भी कटने मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जैसे पिछले लॉकडाउन में इसको कटने मरने के लिए छोड़ दिया गया। और कैसे देखिए उद्योगपतियों को वंदे भारत मिशन के तहत जो है हवाई जहाज चलाकर विदेशों से लाया गया। और जो उद्योगपति के जो बच्चे थे, कोटा में पढ़ते थे, उनको स्पेशल बस चला करके लाया गया। और हमारे किसान भाई, हमारे मजदूर, हमारे नौजवान भाई किस ढंग से बैल की तरह कटते मरते हुए अपने अपने गांव की ओर लौटे। तो भाई मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आपको बैल की तरह कसाई खाने में कटनी है, इन उद्योगपति की गुलामी करनी है, इनके फैक्ट्री में काम करना है, तो आप करें। लेकिन अगर गुलामी नहीं करनी है, बैल के जैसे नहीं कटनी है, तो अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा शुरू करना पड़ेगा। और इसलिए मैं एक नारा देता हूं कि चलो गांव की ओर, लौट चलो आप गांव की ओर। आप मजदूर भाई, किसान भाई गांव की ओर लौटे, आप नौजवान भाई गांव की ओर लौटे, गांव की अर्थव्यवस्था को पुनः शुरू करें और पुनः हम लोग व्यापार करेंगे। जिस तरह से व्यापारी लोग हमारे व्यापार को छीनने का काम किया है, हमें गुलाम बनाने का काम किया है, उस गुलामी से हमें आज आज़ाद होना पड़ेगा। हमें अपनी व्यापार को फिर से शुरू करनी पड़ेगी, अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से बचाना पड़ेगा। और हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं, हम मशीनीकरण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम सेंट्रलाइजेशन के खिलाफ हैं। यानी कि शहर में एक जगह लोग जाकर करके काम नहीं करेंगे। किसान को भी टेक्नोलॉजी चाहिए, हमारे मोची भाई को भी टेक्नोलॉजी चाहिए, हमारे बढ़ी को भी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम लोग पूंजीपति के खिलाफ है, हम लोग उद्योगपति के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समाप्त किया है। और यह हम प्रण लेते हैं कि जिस तरह से उसने हमारे रोजगार को नुकसान पहुंचाया, हमसे छीना है, उसी तरह से हम अपने रोजगार को छीन कर करके उनसे वापस गांव में लाएंगे। और हम आत्मनिर्भर कैसे होता है वो हम बन कर करके दिखाएंगे। आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देसी आंदोलन से अवश्य जुड़े, देसी अपनाए, देश को बचाएं और हमारे चैनल माय बिजनेस गुरुकुल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हमारा नंबर भी नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप उस नंबर से हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमसे जुड़िए। और हम बहुत जल्द एक टीम का निर्माण कर रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने का एक टीम का निर्माण कर रहे हैं। उस टीम के साथ जुड़िए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से बसाइए। तो आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।